महेश, अत्रि पुत्र महेश। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था ये प्रश्न 2016 वाले में कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में मंडन भी आया था, ठीक है, ध्यान रखना। कुंभलगढ़ का वास्तुकार है कौन? मंडन, गुजराती पंडित है मंडन, तो वो अलग है। ऑप्शन में कई आते हैं, जैता, अत्रि पुत्र महेश या डायरेक्ट महेश, तो अगला मंडन, ठीक है। ऐसे ही मिलते जुलते से चार नाम आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि विजय स्तंभ के वास्तुकार जैता और उसके पुत्र नापा पंजा पौमा है, जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार अत्रि पुत्र महेश है। ये आपका विजय स्तंभ से संबंधित है, ये जानकारी विजय स्तंभ से। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में भी आया। राणा कुंभा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं है कि एक वीडियो में 20, 25, 30 में कंप्लीट हो जाए, नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा। इसके बाद में ये विजय स्तंभ हो गया और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हो गई। अब आता है जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो जैन कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है या जैन कीर्ति स्तंभ है, वो 12वीं शताब्दी में जैन एक व्यापारी जीजा साहब वगैरह उसके द्वारा उसका निर्माण करवाया गया। तो मैं उसको भी यहाँ पर देखो भाई, इसको मिटा देता हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे दिक्कत न हो। कल वैसे तो वीडियो को बार बार देखने से कोई दिक्कत नहीं है, आप बार बार देखेंगे तो उससे भी आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो जैन स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, ठीक है, इसको जो बनवाया गया था वो बनवाया गया था एक जैन व्यापारी था, और उसका जैन व्यापारी का नाम था जीजा साहब बघेरवाल। इसके द्वारा बनवाया गया। कब बनवाया गया इसको? 12वीं सदी में बनवाया गया। कितनी मंजिल है? 7 मंजिल है। किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित। आदिनाथ कौन है? जैन धर्म से संबंधित है आदिनाथ, ठीक है। तो इसको समर्पित है क्या? जैन कीर्ति स्तंभ। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की बात है, उसको पूछ लिया जाता है कि कीर्ति स्तंभ की रचना जैता, पुत्र नापा कुंजा पौमा, ठीक है। अब ऑप्शन में ऐसे देता है कीर्ति जैन कीर्ति स्तंभ जीजा साहब वगैरह, तो थोड़ा सा अंतर है। कीर्ति स्तंभ वो है, लेकिन इसके आगे क्या लगा? बाकी और कोई अंतर नहीं। इसके बाद में देखिए राणा कुंभा से संबंधित जो है वो है कि राणा कुंभा ने मेवाड़ में ऐसा कहा जाता है कि 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्ग अकेले किसने बनवाए? राणा कुंभा ने बनवाए। अब हालांकि 32 तो याद करने नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो याद करनी है। अब ये जानकारी कहाँ से मिलती है? देखिए विद्यार्थियों कि 32 दुर्ग बनवाए उसने, राणा कुंभा ने। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? ये एक पुस्तक है वीर विनोद, और किसी है श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद से इसकी जानकारी मिलती है। वीर विनोद से इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद। इससे जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के जो
84 दुर्ग या किले हैं, उनमें से 32 कुंभाने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? 32 कुंभाने बनवाए थे। ये कुंभा की क्या है? बहुत बड़ी उपलब्धि। क्या है? बहुत बड़ी उपलब्धि इसकी कुंभा। किसके अनुसार है ये? ध्यान रखना, श्यामल दास। प्रश्न पूछ लिया गया कि मेवाड़ में 84 दुर्गों से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। किसके अनुसार? श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद की अनुसार। कुंभलगढ़ है, अचलगढ़ है, वसंती है, मचान है, भंवट है, कई दुर्ग है। ठीक है, दुर्ग है वो कई दुर्ग है, जैसे कुंभलगढ़। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन है? मंडन। जो गुजराती जो किससे पंडित थे, वो इसका वास्तुकार है, कुंभलगढ़। ऐसा कहा जाता है कि कुंभलगढ़, राणा कुंभा की पत्नी का नाम कुंभल दे है और उसी के नाम पर ये दुर्ग का निर्माण करवा दिया गया, कुंभलगढ़ निर्माण। वसंती दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, भंवट दुर्ग, तो आदि कई दुर्ग हैं। मतलब वो कितने? 32। सबको याद रखने की आवश्यकता है नहीं, विशेष करके ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला, क्या कहते हैं इसको? स्थापत्य कला से संबंधित। ठीक है भाई, तो वीर विनोद पुस्तक के अंश ये दुर्ग। अब आपको इन दुर्गों से संबंधित देखिए, महाराणा कुंभा विद्वान भी था, स्थापत्य कला चरम सीमा पर थी और पराक्रमी अर्थात बहुत बड़ा योद्धा भी था, तो एक भी युद्ध नहीं हारा, ऐसा कहा जाता है। इसमें देखिए भाई, एक इम्पोर्टेंट एक तथ्य और है, जो है कि राणा कुंभा के समय आबुल बाबर, ये आबुल बाबर की क्या हुई थी? संधि। यहां लिख दूं मैं, संधि। आबुल बाबर की संधि हुई थी 1453 में हुई थी। अब 1453 में आबुल बाबर की संधि हुई, वो किस किस के मध्य हुई? वो संधि हुई थी महाराणा कुंभा व जोधा के मध्य। महाराणा कुंभा व जोधा। अब बात आती है जोधा कौन है? राव जोधा, ये रणमल का पुत्र है। इसका पुत्र है रणमल का। मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब हंसाबाई की शादी को लेकर के जब बताया था कि मारवाड़ और मारवाड़ का राव चूड़ा का पुत्र, रावचूड़ा का पुत्र और पुत्री दोनों लिखाए थे। एक तो पुत्री तो हंसा बाई और पुत्र रणमल, और रणमल का पुत्र कौन? राव जोधा। इसका पुत्र है राव जोधा। ठीक है, तो राव जोधा और कुंभा के मध्य में संधि हुई, उसका नाम क्या? आबुल बाबर की संधि। 1453 ईस्वी किसके मध्य में हो? किसकी मध्यस्थता में हुई? प्रश्न पूछा जाता है आबुल बाबर की संधि किसकी मध्यस्थता से हुई? तो ये हुई थी हंसाबाई की मध्यस्थता से। हंसाबाई की मध्यस्थता से संधि। ध्यान देना, हंसाबाई कुंभा की क्या लगती है और जोधा की क्या लगती है? ध्यान दीजिए, हंसाबाई किसकी है? रणमल की बहन है, अर्थात रणमल का पुत्र जोधा। तो रणमल की बहन हंसाबाई तो जोधा की क्या लगेगी? भुआ। तो इसकी तो क्या लगेगी? भुआ। ठीक है, और हंसाबाई का पुत्र कौन है? आपको पता है, मोकल।
कौन है? मुगल। क्योंकि राणा लाखा के साथ हंसाबाई की शादी हुई और राणा लाखा का जो पुत्र हुआ हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र, उसका नाम रखा मुगल। ठीक है, और मुगल का कौन है? कुंभा। तो ये हंसाबाई का पुत्र आपको पता है मुगल, और मुगल का पुत्र कौन है? कुंभा। तो कुंभा क्या लगेगा? कुंभा की क्या लगेगी? ये दादी। ठीक है, कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हंसाबाई महाराणा कुंभा की रिश्ते में क्या लगती है? दादी लगती है। रामजोधाई क्या लगती है? बुआ लगती है। और निश्चित रूप से कुछ ये नहीं पूछा भी जाए तो ये तो इम्पोर्टेंट है। आबर बाबुल की संधि 1453 ईस्वी में किसके मध्य हुई? किसकी मध्यस्थता में हुई? तो हंसाबाई की मध्यस्थता में। किसकी मध्य हुई? कुंभा व जोधा के मध्य हुई। ठीक है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक संधि और है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि, ये जो चंपानेर की संधि है 5756 है, 1456 को हुई। और ये संधि कुंभा के मध्य में नहीं हुई। ये संधि मालवा का सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के मध्य हुई थी। मालवा का खिलजी, महमूद खिलजी, और गुजरात का कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक नहीं है, कुतुबुद्दीन नहीं है। तो इन दोनों के मध्य में हुई थी कौन सी संधि? चंपानेर की संधि। तो महमूद खिलजी और गुजरात को कौन है? कुतुबुद्दीन। दोनों के मध्य में जो संधि हुई थी वो संधि कही जाती है चंपानेर की संधि। क्यों हुई थी? वो संधि हुई थी कि दोनों मिलकर के किस पर आक्रमण करेंगे? महाराणा कुंभा पर आक्रमण करेंगे। और ऐसा ही किया कि बदनौर के युद्ध में, अर्थात बदनौर पड़ता है भीलवाड़ा, तो वहां पर इन दोनों ने, मैं इसको लिख देता हूँ, चंपानेर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1456 ईस्वी में एक तो था मालवा, और मालवा का सुल्तान कौन है? महमूद खिलजी। जबकि गुजरात का कौन है? कुतुबुद्दीन। दोनों के मध्य में क्या हुई? दोनों ने मिलकर के कुंभा पर आक्रमण करने का विचार बनाया कि दोनों मिलकर के कुंभा पर क्या करेंगे? आक्रमण। और दोनों ने आक्रमण भी किया। कहाँ? बदनौर। बदनौर के युद्ध, और बदनौर का युद्ध कहाँ हुआ? भीलवाड़ा। उस युद्ध में दोनों ने आक्रमण किया, लेकिन दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। किसने? महाराणा कुंभा ने। किसने कर दिया? महाराणा कुंभा ने। तो ये चंपानेर की संधि, ध्यान रखना, ये आबर बाबर की संधि, और आबर बाबर की संधि के बाद में चंपानेर की संधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से ध्यान रखने और ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब कुंभा, ऐसा कहा जाता है कि कुंभा एक संगीतज्ञ भी था। कुंभा संगीतज्ञ भी था। कुंभा का जो संगीत गुरु, कुंभा का संगीत गुरु वो है कान्हा व्यास। कौन है? कान्हा व्यास। कान्हा व्यास नहीं, सारंग व्यास। क्या है? सारंग व्यास इसकी संगीत गुरु है। सूढ़ प्रबंध इनकी रचना है। इनकी रचना सूढ़ प्रबंध, काम, राज, रति, सार, इनकी रचना। संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत सुधा, जयदेव की गीत गोविंद पर टीका। इन्होंने जयदेव की गीत गोविंद पर टीका। संगीत राज, संगीत राज बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है संगीत राज, जो रचनाएं 60। इसकी पुत्री थी, इसका नाम था
रमाबाई, क्या नाम था? रमाबाई। वो भी बहुत बड़ी संगीतज्ञ थी। कौन थी? बहुत बड़ी संगीतज्ञ थी। किसकी? महाराणा कुंभा की। अब कुंभा से संबंधित ये है। अब इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है इनकी उपलब्धियां हैं, ठीक है। और इन्होंने जो दुर्ग वगैरह जो भी है, ऐसा कहा जाता है कि 1439 ईस्वी में धनक शाह ने, या एक धनक शाह व्यापारी है, उन्होंने रनकपुर के जैन मंदिर भी बनवाए गए थे। रनकपुर कहाँ पड़ता है? ग्वालियर में। 1439 ईस्वी में धनक शाह नामक जैन व्यापारी ने रनकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। 1444 खम्भों का स्मारक भी बना हुआ है। किसके समय? कुंभा के समय। तो ये महाराणा कुंभा से संबंधित है। महाराणा कुंभा का पुत्र है कौन? उदा। महाराणा कुंभा का पुत्र है उदा। और ऐसा कहा जाता है कि उदा ने महाराणा कुंभा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा ने। और उसे मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। किसे? उदा को। क्योंकि मौका पाकर के और उदा ने इसकी हत्या कर दी? कुंभा की। कुंभा को, उदा को लग रहा था कि एक भी युद्ध नहीं हारा कौन? महाराणा कुंभा। बहुत बड़ा क्या है? योद्धा, ठीक है। पता नहीं कब तक राज करेगा, नंबर ही नहीं आने दे रहा है। इसलिए उन्होंने मौका पाकर के, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बादल महल में एक मंदिर था और उसमें मंदिर शिव मंदिर था और उसकी पूजा करता था कौन? राणा कुंभा। तो पूजा करने के लिए गया हुआ था, उस समय वो निहत्था था, इस कारण उदा ने इनकी हत्या कर दी। हालांकि इतिहासकार ने कुछ ऐसे भी जोड़ दिया है कि कुछ समय बाद उदा को एक्सेप्ट तो नहीं किया गया था, शासक के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उदा शासक बना। और जब इसका शासक बना मेवाड़ का उदा, तो उदा में दिमाग कम था, बुद्धिहीन शासक था। इसलिए बरसात का समय था और जाकर के ऊपर दुर्ग के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है। और वहां ऐसा कहा जाता है कि राणा कुंभा की भगवान ने भी सुनी और उदा के ऊपर क्या गिर गई, अर्थात राणा कुंभा क्या बनकर आ गया? बिजली बनकर आया था और उदा के ऊपर गिर गया। अर्थात उदा की बिजली गिरने से क्या हो गई? मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि कुंभा की हत्या उदा ने, और उदा की जो मृत्यु हुई थी वो थी बिजली गिरने से हुई थी। और ऐसा कहते हैं कि बिजली बनकर आया था कौन? महाराणा कुंभा। और उसने अपनी मृत्यु का, अर्थात जो उसका बदला लिया था, किससे? कुंभा से। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कुंभा का उदा पुत्र और एक है रायमल, ठीक है। ध्यान रखना, कुंभा के भी कितने पुत्र हैं? कुंभा के 2 पुत्र हैं। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। कुंभा के 2 पुत्र हैं, एक तो उदा जिन्होंने उनकी हत्या की, और दूसरा है रायमल। तो उदा का ज्यादा वर्चस्व है नहीं है, उदा की बिजली गिरने से मौत हो गई। अगर रायमल का इतिहास चलेगा तो रायमल के पुत्र होंगे, जिनमें इंपॉर्टेंट आएगा शाका, जो मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको। उड़ाना पृथ्वीराज, जयमल और जगमल और शाका, ये जो हैं वो मैं अगली वीडियो बताऊंगा। तो विशेष रूप ध्यान रखना, राणा कुंभा के भी कितने पुत्र हैं? 2, उदा और रायमल, ठीक है विद्यार्थियों। आशा करता हूं कि महाराणा कुंभा से संबंधित जो भी मैंने तथ्य पढ़ाए वो आपको समझ में आए होंगे, याद भी होंगे। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है, ध्यान रखना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है। वीर विनोद पुस्तक किसकी रचना है? वीर विनोद पुस्तक श्यामा दास की रचना है, ठीक है विद्यार्थियों। नमस्कार।